सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम। 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में सिर्फ एक योनि है जिसका बच्चा जन्म लेते माँ बोलता है। प्राणी जगत में भी बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ वहाँ, लेकिन गौ माता का बच्चा जब जन्म लेता है तब माँ। बोलो एक बार जरा सब लोग, आवाज नहीं आई। माँ बोलो जरा मेरे पीछे। ये माँ शब्द सृष्टि में प्रथम बार मेरी मैया से आया, तभी से गाय माँ के समान मुझे जाने लगी है। बोलो गौ माता। माँ शब्द छोटा है, लेकिन कहोगे तो 3 दिन ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे शब्दों से भी परे है माँ शब्द की व्याख्या, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। कहते मथुरा से गोकुल की दूरी कितनी, जन्म की कोख से माँ की गोद जितनी, जिंदगी से मौत का फासला कितना, माँ की गोद से शमशान भूमि जितना है। माँ को किसने रचा है? अरे माँ रची नहीं जाती, माँ तो रचती है। माँ जीवन मरण के बंधन से मुक्त होती है। वो ना जन्मती है ना मरती है। वो मरण धर्मा नहीं है, वो अनादि है, अनंत है, शाश्वत है, चिरातन है, पुरातन है। माँ प्रथम स्मित है, माँ रुदन है, माँ प्रण है, माँ प्राण है, माँ उत्स है, माँ उच्छाद है, माँ प्रभु का प्रकाश पुंज है, माँ सत्य है, यज्ञ है, दीप्त है, पूजित। और एक शब्द कहें तो माँ गूंगे की मिठास की व्यक्त न कर पाने वाली वाणी की व्यवस्था का नाम माँ है। गूंगा मीठा खा ले कितना आनंद लेगा, लेकिन बोल नहीं पाए। माँ वो है। माँ सदा एक रस रहने वाली सात्विक प्रज्ञा, माँ पीपल की छां है, माँ ममता है, माँ वात्सल्य है। ऐसी पूज्य गौ माँ और जननी माँ, धरती माँ, गौ माँ, गंगा माँ, तुलसी माँ, हमारे सनातन का एक पिलर, हमारे आधार पूजनीय। और नवरात्रे चल रहे हैं, हम इस कंजक में छोटी में भी बच्ची में माँ की पूजा करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, इसके अंदर माँ का रूप देखते हैं। यह है सनातन संस्कृति। इसलिए वेदों में भी लिखा है मातृ देवो, कभी मत कहना मेरी माँ मर गई है। माँ कभी मरती नहीं है, वो प्रभु के चरणों में जरूर जाती है। वहां से भी हम सबको 24 घंटे आशीर्वाद देती है। इसीलिए का माँ पीपल की छाप। भागवत में सुंदर में विभूति योग में देखो कितना सुंदर वर्णन आता है। भगवान कहते हैं वृक्षों में पीपल हूं, क्यों? वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। अगली हम चर्चा करते हैं समुद्र मंथन से गौ माता आई बात। यहाँ लीला आएगी, हम विस्तार में नहीं करेंगे। स्वयं समुद्र का मटका बनाए, समुद्र को मंथन करना है ना, अमृत प्रदान करना है देवताओं के लिए। राक्षसों को भी तैयार किया भगवान विष्णु ने, देवताओं को भी तैयार किया। मंथन की तिथि प्रारंभ हुई, मंथन हुआ, 14 रत्न निकले थे, लेकिन मंथन में कौन कौन थे? समुद्र का मटका बनाया, कितना योजन समुद्र। इसको मथना है तो मथनी लानी पड़ेगी। मंदराचल पर्वत की बिहार से मथनी आई। अब मथनी रेल में धस न जाए तो स्वयं भगवान ने कच्छप अवतार लिया। बोलो कच्छप अवतार की। और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे रखाया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई। देवताओं ने दान मांग के मंथन किया। 6 पात्र थे, बहुत सारे रत्न निकले, उनका वर्णन आएगा ही, लेकिन मैं एक रत्न की चर्चा करूंगा, गौ माता। मंथन करते 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 एक दिन ऐसा आया, 14वां रत्न हमारी गौ माता, कामधेनु स्वरूपा, सुरभि, बहुला, सुभद्रा, नंदा, सुशीला, एक धवल गाय प्रकट हुई समुद्र से और राक्षसों को दी। उन्होंने मना कर दिया, देवताओं के हिस्से में आया। देवताओं ने मानव कल्याण के लिए अपने पास नहीं रखा, हम और आपके लिए, सृष्टि मात्र के लिए उन्होंने गौ माता की पूजा अर्चना वंदना की। और उस समय धरती पर 5 महर्षि हुआ करते थे। कौन कौन? ऋषि जमदग्नि, ऋषि भरद्वाज, ऋषि गौतम, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि असित। इन 5 महर्षियों के आश्रम में ये 5 गाय दी गई। वहीं से शोध कार्य प्रारंभ हुआ इन 5 गायों पर, इनकी ब्रीडिंग के ऊपर, इनके संवर्धन की आया।
और वहां से पंचगव्य से मनुष्य चिकित्सा, आज भी जो बीएमएस की पढ़ाई करते हैं उनको ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है, पंचगव्य मनुष्य चिकित्सा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। गौ माता के दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र से कौन कौन सी बीमारियों का निदान हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो उन महर्षियों ने दिया, आज हम सब पढ़ते हैं। हम थोड़ा और आगे चले तो हमारी गौ माता भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रागट्य का कारण है। भगवान राम ने तो कह दिया था क्या, विप्रधीनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इसलिए आ रहा हूं, विद्यानी ब्राह्मण, देवयानी गाय, सूर्यानी देवता और ऐसे संत जनों के लिए, उनको उनके कल्याण के लिए, उनको निर्भय प्रदान करने के लिए मैं मां स्वयं की इच्छा से मनुष्य जीवन में इस पृथ्वी लोक पे आया। इन चारों कामों के लिए तो भगवान ने वनवास लिया, भगवान को मैया ने वनवास दिया नहीं है। केकई मां कितनी कठोर होगी है, अभी हम उसका वर्णन यहाँ बहुत लंबी कथा हो जाएगी। केकई मां से लिया है भगवान ने, केकई मां ने दिया नहीं है वनवास, क्योंकि ये चारों काम महल में रह के नहीं हो सकते। और भगवान का जब अवतार हुआ है तो कहते हैं दशरथ जी ने लाखों गाय, उनके सींगों को सोने से बना करके ब्राह्मणों को दान दी, भूमि दान, गोदान, सबसे बड़ा दान। और जब भगवान को स्वर्णिम काल के लिए एक मौका मिला वनवास का, उस समय त्रिजट नाम के ब्राह्मण को बुला करके 7,000 गाय दान में दी है राम जी ने। और वनवास में सबको आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी। अब हम देखेंगे कुछ पात्र, क्योंकि राम चरित्र है और गीता उपदेश है, इसलिए राम ने जो किया वो करो, लेकिन कृष्ण ने जो किया वो हम कर सकते हैं नहीं, नहीं, नहीं कर सकते। इसलिए रामचरित्र और कृष्ण उपदेश। तो भगवान राम ने आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी है, माँ केकई का जीवन पढ़ो, परम गौरवती है। माँ सबरी का जीवन देखो, परम गौरवती है। और भरत जैसा तो चारों युगों में से सिर्फ त्रेता में आता है, परम गौरवती। राम कंदमूल फल खाते हैं तो भरत गाय के गोबर में से जो जौ निकलते हैं उनको धो करके, साफ करके, सुखा करके उनसे भोजन ग्रहण करते हैं। राम चबूतरे पर सोते हैं तो भरत गड्ढा खुद करके रहते हैं। राम अगर संबेरपुर के बाद नंगे पैर गए हैं तो भरत भी, जब भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, तो वहां पर रथ छोड़ दिए। सब माताओं ने कहा कि जल्दी पहुंचेंगे, चलो। नहीं, मैं बहुत गलती कर रहा हूँ। राम जब नंगे पैर गए मेरे भैया, तो मुझे सिर के बल जाना चाहिए, फिर भी मैं पैर के बल जाऊंगा, नंगे पैर जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। परम गौरवती है परम भैया। ऐसे जाए तो कृष्ण भगवान के प्रगति का कारण भी जाएगा। त्रेता में जब भगवान साकेत धाम जा रहे थे अपना समय पूर्ण करके, 10,000 वर्ष शासन किया, 14 वर्ष वनवास, सारा बालपन है ना, गुरुकुल सब जाने के बाद साकेत जा रहे हैं। तब कहते हैं अपने चतुर्भुज रूप में आके कि इस बार तो मैं ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन अगले युग में जब आऊंगा तब खूब गौ सेवा करूंगा। द्वापर में अष्टमी के दिन भगवान प्रकट हुए और वासुदेव देव जी के यहाँ कंस के कारागार में रात के 12 बजे अष्टमी के दिन भगवान का प्रागट हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक दिन नहीं, घंटे भी नहीं रुके, तुरंत चल पड़े कहां, जहां पर 9 लाख गाय हैं। जननी के पास नहीं रुके, कहां, रात को ही चल पड़े गोकुल, 9 लाख गाय हैं। प्रथम बार गौ माता के दर्शन कराए गए भौर काल में। कथा तो लंबी है, लेकिन भगवान को बाद में महल मिलाया गया। 5 दिन के हो गए तो बहुत सुंदर कथा सुनोगे आप। कौन सी? पूतना आ गई थी 5 मिनट, कोई मान सकता है 5 मिनट? पूतना को मुक्ति दी है ठाकुर जी ने। और जब पूतना धराशायी होके गिर पड़ी है तो वक्त स्थल पे लीला कर रहे हैं ठाकुर जी, उतारा गया और मैया यशोदा ने हृदय से लगाया और लगी दौड़ लगाने। आगे आगे यशोदा मैया कृष्ण को लेके पीछे पीछे नंद बाबा ग्वाल बाबा, कितने लोग दौड़ रहे हैं। मैया कहाँ रुकी? देखते पहले उधर वाले बताओ, मैया कहाँ रुकी जाके कृष्ण को लेके, कोई बताएगा? है? हाँ बोलो बोलो, कहाँ?
जोर से बोलो। अरे गौशाला में रुकी। आज 5वें दिन भगवान को, जो मैं पंचगव्य मनुष्य चिकित्सा की बात कर रहा हूं, 5 दिन के ठाकुर जी को वस्त्र उतार करके उनकी 10 इंद्रिय, 2 अंग, ग्रीवा और नाभि, इन 12 अंगों को मैया ने गोमूत्र से मिलाया है। इन्हीं 12 अंगों को गोबर का लेप किया गया है 5वें दिन, कि मेरे कृष्ण की कोई जहर व्याप्त तो नहीं हो गया। और फिर नंद बाबा पीछे नहीं रहे। नंद बाबा ने क्या किया? कपिला गौ माता की पूंछ को ठाकुर जी के ऊपर 3 बार घुमाया और चौथी बार जमीन पे छटका किया। मेरे लाला को कोई नजर। अब भगवान 5.5 साल के हो गए हैं, वत्सपाल नाम पड़ा, बछड़े के पालने वाले। अब 6 साल के हो गए। मैया से कहते, मैया मैया मैंने कह रही है गैया चरावे को जाना है मैया। तो माता ने पूरी ट्रेनिंग दी। पहले जब 6 वर्ष के हुए तो नंगे पैर गौचारण करने गए थे 9 लाख गायों का। नंद बाबा के 9 लाख गाय थी। नंद नाम नहीं है, नंद उपाधि है। नंद, सुनंद, उपनंद, ये डिग्रियां थी उस समय। इतनी गाय है तो नंद, इतनी गाय के साथ बच्चे बच्चियां तो सुनंद, और इतने अच्छे नंदी हैं तो उपनंद, ये डिग्रियां थी। आज नंगे पैर ठाकुर जी गैया चराने गए हैं। आप में से किस किस ने कभी जंगल में गाय चराई है? जरा हाथ खड़ा करना, जिन्होंने गाय चराई है जंगल में। किसी ने नहीं। हम जब शहर में हम 168 कथाएं कर चुके हैं, ये तो हम थोड़ी बहुत चर्चा करने आए हैं। तो शहर वालों के भी नाम, जिनका संपर्क गांव में रहा या जिनकी पृष्ठभूमि, कई लोगों के हाथ उठ जाते हैं। कई बार हम लोग संकोच में, इधर वाले बोल रहे थे कोई नहीं जिन्होंने गाय कभी चराई है जंगल में, बचपन में भी नहीं। तो भगवान ने 12 साल गैया चराई। कितने साल? उस दिन अष्टमी थी, उसी का नाम गोपाष्टमी महापर्व पड़ा, तभी से गोपाष्टमी महापर्व है। उस दिन चोकर और शक्कर का दान करो, गौ माता को गौशाला होगा। ऐसे अष्टमी के दिन 9 लाख गायों को लेकर ठाकुर जी गैया चराने गए। उसी दिन उनका नाम पड़ गया क्या? गोपाल। क्या नाम पड़ा? ऐसे गोवर्धन की भी लीला है। भगवान का ये जो 9 लाख गायों का चराना, ब्रज कोष 84 कोष की परिक्रमा जो है वो यही थी। इतने बीच में गौ चराते थे। 12 साल गैया चराई है ठाकुर जी ने, 12 साल गैया चराई है बाबा बालकनाथ जी ने, और 12 साल गैया चराई है मेरे गुरु नानक देव, गुरु गोरखनाथ जी ने भी गोचारण किया है। कलयुग के कृष्ण बाबा, नियम संत बाबा पाला जी, किसने नाम सुना है? व्यास के कंडे कंडे। अभी 5 साल पहले तक, 5 साल पहले शरीर छोड़ा है। गाय चराने का मतलब क्या है? धरती पर गाय का गोबर गिरना चाहिए। धरती का भोजन गाय का गोबर है, यूरिया, डीएपी, फास्फेट, केमिकल, पेस्टिसाइड नहीं है। ये मतलब है। 12 साल गैया चराई है। ऐसी गाय सर्वदेवमयी है, सर्वदेवमयी। सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के क्या प्रार्थना की? कबु विद हमहि एक स्थानु, जग मिल रही होय सनमानु। का ब्रह्मा जी कैसी भी विधि हो, कुछ भी करो, हम सब देवी देवताओं को एक जगह रखो, हम सबकी शक्ति इकट्ठी रह सके, हम सबको मान सम्मान मिले, हमारी पूजा अर्चना हो। भगवान को बार बार अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं, हम सब यही ऊपर टिके रहते हैं स्वर्गलोक में देव। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सोनहु देव तब कयहु विधाता, सकल निवास एक गौ माता। मैंने सारा चिंतन मनन अध्ययन किया है, केवल इस संसार में सकल निवास, सारे संसार में केवल एक ही है गौ माता जिनके अंदर आप रह सकते हो। जैसे आप लोग बैठे, सभी देवी देवताओं को बुला लिया गया, 33 कोटि देवी देवताओं का निमंत्रण किया। ब्रह्मा जी ने स्थापना गौ माता में सभी देवी देवताओं की स्थापना की तिथि तय की है। सब इकट्ठे हुए हैं और सबको क्या कहा है? जाओ, जहां जहां जिसकी इच्छा है वहां वहां गौ माता के रोम रोम में जाकर के बैठ। तो क्या होता है? मानस में बड़ा सुंदर लिखा है, कहते रोम रोम कर बैठे थाना, धन धेनु सब कयाई बखाना। रोम रोम में गौ माता के महल बना के रह करें, हे गौ मां आप धन्य हो, धन्य हो, हमें आपने जगह दी है। लेकिन इतने में एक घटना घटी, कौन सी? रमा गंग दोई हो विलंबो,
करहि विचार कावलम। रमा यानी लक्ष्मी, गंग यानी गंगा, ये दोनों लेट हो गई, ये गई नहीं। थोड़ा ऐसे किया ना कि चलने दो, क्या हो रहा है देखते हैं। हेकड़ी में गई नहीं दोनों, बाद में सोचा चलो देख तो आए हो क्या रहा है, चलो देखा क्या हो रहा है। जब गए दोनों देवियां आई, दिव्य आलोकित प्रकाश गौ माता के रोम रोम से प्रकट हो रहा है। दिव्य तेज, ब्रह्मा जी बैठे हैं, अब ये दोनों देवियां खड़ी हैं और गौ माता के शरीर में एक एक रूम में सभी देवी देवता बैठे हैं। इतने भी ब्रह्मा जी ने क्या कहा, जाओ निज लोका सुर सर लक्ष्य होई अति शोका। जाओ अपने लोक में वापस चले जाओ, अब कोई जगह नहीं बची है, अब कोई जगह नहीं बची। अब दोनों देवियां शोक कर रही है, हमसे देर क्यों हो गई, हम आई क्यों नहीं। फिर हाथ जोड़ के खड़ी है गौ माता के सामने दोनों देवियां, और क्या कह रही है, कृपा करहु कबु देव निवासु गंग गोत सिरि गोबर वासु। कह रही हे गैया मैया, कृपा करके अपनी देह में कहीं हमें जगह दे दो ना। माने का बेटी रुको, अभी मेरे पास दो जगह शेष है। कौन सी, गंग गोत सिरि गोबर वासु। गंगा को गोमूत्र में जगह दी है, गौ में वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में मां लक्ष्मी को जगह दी है। गाय के थनों में चारों समुद्र देवता हैं, चारों वेद हैं। गाय की पूंछ में मेरी हनुमत लाल जी विराजमान है। गाय के खुरों में नाग देवता, चरणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष है। गाय के पैरों में सारे तीर्थ हैं, पेट में अग्नि नारायण, सारी नदियां और पर्वत वास करते हैं। गौ माता की पीठ में सूर्य से लेकर केतु तक के नवग्रह विराजमान हैं। गैया मैया के सिर में ब्रह्मा विष्णु महेश, मस्तक पर मेरी मैया गौरी विराजमान है। गैया मैया की आंखों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में अष्टवसु विराजमान है। जीभ में वरुण देवता, नाक के अग्रभाग में कार्तिकेय विराजमान है। और जब गौ माता रमाती है ना, मां सरस्वती विराजमान है। बोलो सर्वदेवमयी गौ माता की जय। गौ माता सृष्टि की संरक्षक है। जल, जमीन, जंगल, पर्यावरण, जीव समूह, स्वास्थ्य, संस्कार, इन सातों की मां है, रक्षक। और पंचभूतों की मां है। ये पांच भूत से हमारे शरीर मिलके बना है। प्रकृति पंचभूतानि ग्रहण लोकासुरास तथा दिशा कालश्च सर्वेषां सदा भवन्तु मंगलम्। तो सभी के लिए वैसे कभी मौका जब कभी मेरी गैया मैया देगी ना, तो 3 दिन तो लगेंगे, 3 घंटे माई बाप। फिर आनंद से कभी एक विषय पे अच्छी तरह से गौ की महिमा हम करेंगे। लेकिन आज एक गोबर की महिमा, अब ये जो 5 विषय है ना, गौ माता गोबर देती है, गोमूत्र देती है, दूध, 3 गौ माता देती है, 2 बाद में तैयार होते क्या क्या, दही और घी। ये पंचगव्य है, 5 अमृत हैं। इनकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। लेकिन एक तत्व की जितना समय कहा गया 4 मिनट से तो हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। गौ माता की केवल गोबर है। अब गौ माता का मतलब समझ में आया, जिसके हम्प है, जिसके गले में झालर है, जिसकी नाभि लटकती है, सींग है, ये है देसी गौ माता। आजकल विदेशी भी आ गया ना, एचएफ, जर्सी, अमेरिकन, हॉलिस्टन, फ्रीजन, वो मैन मेड है, 3 मिक्स ब्रीड है। उसमें 60% सुअर, 20% याक और 20% यूरा। वो गाय नहीं है, गाय जैसा दिखने वाला प्राणी है, गाय नहीं। अपनी गाय की आंखों में आंखें डालो, कितना अपनापन नजर आता है। अपनी गाय की 180 फीट लंबी आंख है, बिलाई के पशु की मात्र 90 लंबे फीट आंख है। अपनी गाय के 4 पेट हैं, बिलाई के पशु के मात्र 3 पेट हैं। अपनी गाय के सूर्य केतु नाड़ी है, बिलाई के पशु में नहीं पाई जाती है। अपनी गाय का दूध इंडू मिल्क है, सुपाच्य है। उस गाय के दूध में BCM7 करके जहरीला बैक्टीरिया। अपनी गाय की हर चीज अमृत है। अपनी गौ माता 1947 में 33 करोड़ आबादी के पास 60 करोड़ थी गौ माता। आज 140 करोड़ आबादी के पास मात्र 16 करोड़ बची है। लेकिन आपको एक खुशी की बात बताते हैं, हम तो मूर्ख थे महाराज जी, हम तो मूर्ख थे, अज्ञानी थे, हमें कुछ नहीं आता था। लेकिन मेरी मैया ने जनाया है। आज जीवन पर्यंत गौ माता की चर्चा करें तो शायद हम कर नहीं पाएंगे। आज गौ माता ने इतनी, और हम कहते हैं भाई बाप
आप कुछ मत देना, केवल आशीर्वाद देना। इस जीवन में तो हम गौ सेवा के माध्यम यानी कथा को पकड़ा है, गैया मैया ने पकड़ा है। जब जब जन्म मिले मेरी माँ की कृपा से, तब तब मैं गौ की महिमा गाता रहूं और यही आशीर्वाद देना, यही दक्षिणा देना, इतना मेरा आप सबसे निवेदन है। केवल क्योंकि गौ की बड़ी महिमा है। हम देखो गैया मैया के गोबर को मस्तक पर धारण करते हैं, तिलक के ऊपर हम, फिर गैया मैया के गोबर की रच कौन लगा रहा है? क्यों नहीं लगा रहे? लगाओ। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि 21 तीर्थों का पुण्य मिलता है। गंगा, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, यमुना, रेवा, कृष्णा, गोदा, महानदी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, दया, पुरी तक चला गया। इतने तीर्थों का स्नान कर लिया, पुण्य लाभ नहीं गया। गौरज धारण करने बड़ी कृपा। गौ माता के गोबर में गैया मैया ने भगवान शिव को अपनी कथा सुनाती है, अपनी कथा सुनाती है। आपको बदलती है वो तो ठीक है। गैया मैया अपनी कथा सुना दी। मेरो मल मल शोध, मेरा मल मल नहीं है, कोटि नहीं है, रजो पुरारी, ये तो साक्षात परमात्मा ने ब्रह्मा जी ने रचा है। ये तो गोवर है, गाय का वर है, ये गाय का वर है। कोई भी स्किन डिजीज हो, गाय के गोबर लगा के, शुद्ध देसी गाय का, स्वस्थ गाय का बोल रहा हूँ, HF का मत लगा लेना और बीमारी हो जाएगी। गैया मैया जे घर गोबर लेपन होई, अन्न धन छीजत नहीं कोई, निर्मलता शुचिता होई, सुर समूह ग्रह धावत। जिस घर में गई मान गैया मैया की गोबर से लिपाई होती है ना, उसमें अन्न धन की कमी नहीं होती है। और ऐसे घर में देवी देवताओं का समूह दौड़ा चला आता है। अच्छा एक बात बताओ, किन किन ने सुना है कि देखा है कि मेरी माँ, मेरी सासू माँ, मेरी दादी या मैं आज से 20-30 साल पहले आंगन को गोबर से लीपती थी? जरा हाथ खड़ा कर। क्या बात है, सारे हाथ खड़े खड़े। आज जाने कहाँ गए। जुड़ो, हमारी स्किन डिजीज के लिए सबसे, हमारे जोड़ों के दर्द के लिए गाय के गोबर को आए से करो। 14 साल मेरे सर पर घाव था, इतनी चमड़ी बिल्कुल ब्लैक डेड हो गई थी। 20 दिन गौ माता का गोबर लगाया, आज कुछ भी नहीं है। चर्म रोग की दवाई है। हमारे घुटनों का दर्द है, कोई भी दर्द जोड़ों के, गौ माता का गोबर और गोबर मिला के, गौमूत्र गोबर मिला के लोहे के बर्तन में गर्म करो, उसका लेप 4 घंटे लगा के रखो। 1 महीने में कलाई, कौनी, कंधा, घुटने सब दर्द खत्म हो जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हम एक दिन ऐसा करेंगे, हमारे जो प्रबंधक गण बैठे हैं भैया, कथा तो जब होगी तब होगी, लेकिन हम गांव में 2 घंटे आएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे। जिससे जो पूछना हो, कोई भी स्वास्थ्य के बारे में, दूध दही घी गोबर मूत्र से, कॉपी पेन लेके आना। ये तो गांव बहुत, मैं इस एरिया में बहुत घूमा हूं, बहुत। तो आप सभी के लिए, क्योंकि समय के अनुशासन और मर्यादा में हम सब रहे, और इसीलिए मैं आगे की कथा आप सब लोग आनंद लें। और हमारा भी एक कार्यक्रम धर्मकोट में है, कोटी से कर आपको होगा पहुंचना। और फिर इस बार जून जुलाई में ऑस्ट्रेलिया, और अगली बार गौ माता शिकागो और कैलिफोर्निया में गौ माता की कथा 7-7 दिन की वहां करने का गौ माता सौभाग्य दे रही है, वो अपने आशीर्वाद कृपा से भेज रही है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हे मेरी गौ माता, हे मेरे राम, जब जब ये भारत भूमि पे हमें जन्म मिले, जब जब, केवल इस जीवन में नहीं, जब जब। अच्छा पहले एक बताओ महाराज जी, 1 मिनट आज्ञा ले लो। हाँ, कौन कौन कष्टों से मुक्ति चाहता है कि जन्म जन्मांतर के कष्टों से हमें मुक्ति मिल जाए? हाथ खड़ा कर दो। ओ सारे, एक सूत्र है, मैंने महाराज जी से 1 मिनट कहा था, एक केवल 15 सेकंड का है। जब देसी गौ माता अपने बच्चे को जन्म दे रही हो, उस समय उसकी 3 परिक्रमा कर लेना जीवन में एक बार, जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और मंत्र कौन सा बोलना? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। समझ गए कि नहीं? जब गाय बच्चे को जन्म दे रही हो, तो ऐसी भूमि पर आपको जब जब जन्म मिले, तब तब के लिए हे मेरे राम, आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में गुण गुणवान राम की, नीति कृष्ण की,
शक्ति शिव की, भक्ति नानक की, दुर्ग की प्रहलाद की, ममता मान की, सहनशीलता पृथ्वी की, निर्मलता गंगा की, चरित्र शिवाजी का, प्रेरणा माँ जीजा की, त्याग दधीची का, संकल्प एकलव्य का, प्रतिज्ञा प्रताप की, भीष्म की, करुणा बुद्ध की, प्रेम मीरा का, वाणी माँ शारदा की, तेज सूर्य का, शीतलता चंद्रमा की, गहराई समुद्र की, धैर्य काल का आप सबके जीवन में आए। कितनी बार कहता हुआ आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीन दयाल, वंदे गौ माता। हाथ खड़े करो दोनों मुट्ठी बांध के, बोलो गौ माता की आवाज नहीं आई, गौ माता की बोलो। हम स्वस्थ रहेंगे, उधर से आवाज नहीं आई, हम स्वस्थ रहेंगे, हम मस्त रहेंगे, हम व्यस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे। सभी राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, राम राम सीता राम राम राम, हरे राम